ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो 1.5 वर्ष है अर्थात 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच के जो 1.5 वर्ष हैं, ज़िंदगी बदलने के लिए हैं। ख़ासकर आप अगर नौकरी करते हैं, आपका मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा किसी भी प्रकार से कुछ भी नुकसान पहुँचा है, चाहे पैसे को लेकर के हो, चाहे बिज़नेस में लॉस को लेकर के हो, चाहे परिवार में हो, चाहे नौकरी में हो, अगर आपको किसी प्रकार का कोई ठेस पहुँचा हुआ है, उस ठेस से, उस अपमान से, उस लांछन से निकलने का ये समय आपके लिए उपयुक्त है। दशम का राहु है, वैसे राहु का स्वभाव अच्छा नहीं है। उपद्रवी ग्रह है, पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है, अंधकार का ग्रह है, शनि की राशि में बैठा है। शनि आपके लिए बहुत शानदार हैं, इसलिए राहु भी आपके लिए बहुत शानदार रिज़ल्ट देने वाले हैं क्योंकि शनि आपके भाग्येश हैं और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर क्या ही चाहिए, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, वही आपके शनि हैं। शनि की राशि में राहु बैठे हैं, तो शनि और राहु दोनों मिलकर के फल देंगे और शनि और राहु जब भी देते हैं इसी कलयुग में, तो कम से कम आपको अतृप्त तो नहीं रखते हैं, यानी कि हर एक क्षेत्र में आपको तृप्त कर देते हैं। ये राहु और क्या-क्या देगा इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए, राहु आपका सबसे पहले तो मैंने आपसे जैसे कहा कि मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा को लेकर के, नौकरी को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के या फिर स्थान परिवर्तन को लेकर के यानी कि स्थानांतरण को लेकर के आपके लिए शानदार है, बहुत ही बढ़िया है क्योंकि भाग्य शनि के राशि में है, भाग्योदय करवाएगा इन सभी फील्ड में, लेकिन विघ्न बाधाएँ डालेगा। ये विघ्न बाधाएँ किस प्रकार की होंगी? कुछ भी कार्य करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि उस कार्य में थोड़ा-सा अशांति हो और उसके बाद कार्य संपन्न हो, ये संभव है। उसके साथ में पैसे को लेकर के थोड़ी-सी समस्याएँ अगर झेल रहे हो, तो पैसे को लेकर के समस्याओं से अब मुक्त होने जा रहे हैं। घर गृहस्थी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, कुटुंब की समस्या हो, तो भी उस समस्या से आप मुक्त होने जा रहे हैं। वैसे राहु की दृष्टि बहुत अच्छी होती नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन दशम के राहु है कुंभ राशि में बैठा हुआ है, शनि की राशि है, तो मैंने जैसे पहले भी कहा आपसे, ये कम से कम इस भाव का पूरा फल तो ये देगा, इस भाव का फल लेते हुए ये वहाँ देखेगा। तो अर्थात ये क्या करेगा, जो आप कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के अनुरूप आपका पैसा बनाएगा। कर्म के अनुरूप आपके आपके पूरा कुटुंब को देखेगा। कर्म के अनुरूप आपके वाणी को बनाएगा, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि वाणी के अनुरूप कर्म बना देगा। यानी कि आपको एक बात का हमेशा अब ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, शब्दों पर कंट्रोल करना है, अपनी भाषा मधुर होनी चाहिए, आपकी शैली अच्छी होनी चाहिए। अन्यथा आप अपने ही काम को अपनी भाषा से, अपने शब्दों से, अपनी शैली से खराब कर सकते हैं, तो वो मत करना, ये बस आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी प्रकार का गुटखा खाते हैं, सिगरेट खाते हैं, शराब पीते हैं, तो आपको अब दाँत से संबंधित, जिह्वा से संबंधित, नासिका से संबंधित या फिर कान से संबंधित या फिर गले से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। अब इन तामसी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि राहु की दृष्टि सीधे चतुर्थ भाव में है, घर गृहस्थी को बेहतर बनाने के लिए आपको घर गृहस्थी के लिए समय देना पड़ेगा। फ्रेंड सर्कल में आप रिश्ते अच्छा बनाना चाहते हैं, तो गलतफ़हमी को दूर करना पड़ेगा। अगर आप सतर्क रहे, सजग रहे, लापरवाह नहीं हुए, तो रिश्ते अच्छे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, फ्रेंड सर्कल से रिश्ते हो, पैसे का लेन-देन करना हो, तो सावधानी और सजगता के साथ में करिए, सफलता मिलेगी। जहाँ आपने लापरवाही बरती, आप फँसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जाकर के यहाँ पर आइए और आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा। 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से वापस लौट करके विषय पर आते हैं। तो राहु की दृष्टि आपके शत्रु भाव पर भी है। देखिए शत्रु पैदा भी करेगा, शत्रुओं पर नाश भी करेगा, ऋण भी दिलाएगा, ऋण भी उतारेगा, रोग भी देगा, फिर दवाइयाँ भी देगा, फिर ठीक भी हो जाएँगे। तो काश ऐसा हो जाए कि ये सब कुछ ना हो, इसके लिए क्या करना है आपको? राहु की उपासना करनी है। राहु की उपासना क्या है? ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप राहु के लिए आप अपने वज़न के बराबर जौ जो होता है ना, जौ
गेहूँ जैसा ही होता है, जौ, जो वो जौ का जो है आप दान कीजिए, अपने वज़न के बराबर तुला दान करना है आपको शनिवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन, एक तो काम आपको ये करना है। अगर ये नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में आप अगर थोड़े पढ़े-लिखे हैं, तो आप क्या करिए दुर्गा सप्तशती का कवच नाम का पाठ और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र नामक पाठ, ये 2 पाठ आप कर सकते हैं। ये भी नहीं कर पाते हैं, तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। चंदन का टीका लगा सकते हैं, चाहे तो माथे पे लगा लीजिए, वहाँ माथे पे नहीं लगा पाते हैं तो आप नाभि पर लगा लीजिए, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये और या ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करिए कि बहुत सामान्य उपाय है, आप आटे में चीनी डाल कर के शनिवार के दिन चींटियों को खिलाइए। ये आप उपाय कर लीजिए, इससे आपका ठीक हो जाएगा राहु। तो किसी भी प्रकार का कोई भी पैसे का लेन-देन हो ठीक हो जाएगा, आपके लिए शानदार है, अच्छा है, अद्भुत टाइम है ये। बस गोल्डन टाइम मैं बोलूँगा कि जुलाई से लेकर के शुरू हो रहा है। बस आपको कुछ भी करना हो लेकिन आलस नहीं करना है। ये राहु आलस लेकर के आता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में आलस लेकर के आएगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आलस लेकर आएगा, तो उसमें आलस्य को त्याग देना है। वैसे भी कहा गया है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो सबसे बड़े शत्रु को दूर कीजिए, काम पर लग जाइए, आपके लिए सफलता के दरवाजे खुले हुए हैं। ये 1.5 वर्ष यानी कि 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच का जो समय है, आपके लिए शुभ है, अच्छा है। अच्छे से चलिए, आचार-विचार, व्यवहार, संस्कार को अच्छा रखिए, निश्चिंत रहिए, अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, ये तो मैंने बस आपको इतना बताया है कि ये मार्ग है, इस मार्ग पर चलने पर इस मार्ग में कितने काँटे हैं, कितने फूल हैं, कितनी गिट्टी हैं, वो मैंने आपको बताया है। रास्ता साफ है, थोड़े बहुत कंकड़ हैं, लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है, ये मायने रखता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप सुखी रहिए, संपन्न रहिए, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।